अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप भी क्लास 12 फिज़िक्स का एग्ज़ाम कल देने जा रहे हो और आपकी स्टडी ज़ीरो है? तो बिल्कुल सही जगह पर आए हो। ये वीडियो आप ही के लिए, और जिनकी प्रैक्टिस हो चुकी है, स्टडी 90% 100% हो चुकी है, वो इस वीडियो को स्किप करें और अपनी प्रैक्टिस पर फोकस करें। जिनकी स्टडी ज़ीरो है वो लोग इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। आज बच्चों हम देखने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, पेपर का पैटर्न किस तरीके से आता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने करना होता है, कितने मार्क के लिए आते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे आंसर राइटिंग फॉर्मेट। आंसर राइटिंग फॉर्मेट का मतलब ये है बच्चों कि जो हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं उनको उसका आंसर किस तरीके से हमको लिखना है, उसका फॉर्मेट किस तरीके से आता है और हमको किस तरीके से आंसर लिखना चाहिए। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चे आंसर तो बिल्कुल सही लिखते हैं, लेकिन मसला ये होता है कि फॉर्मेट गलत होने की वजह से एग्जामिनर उसके मार्क काट देता है। तो हम आंसर राइटिंग फॉर्मेट्स भी देखेंगे और मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट्स MCQ, वेरी शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चंस, और जो मोस्ट ऑफ द चांसेस है क्वेश्चंस के आने के, जिससे आप सेक्शन A की मदद से और आगे आने वाले क्वेश्चंस की मदद से कुछ 4 से 5 चैप्टर पढ़कर उनके मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़कर आप कल एग्ज़ाम के अंदर 50+ मार्क लेकर आ सकते हो। देखो, हम बात कर रहे हैं 50+ मार्क की। आज हम देखेंगे 50+ मार्क किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि हमारा जो पेपर आता है वो आता है टोटल 70 मार्क का, और 30 मार्क होते हैं कॉलेज के प्रैक्टिकल के। टोटल दोनों मिलाकर हो गए 100 मार्क। 100 मार्क में से हम बात करने वाले अभी 50+ मार्क्स की। कितने मार्क की? 50+ मार्क्स की हम बात करने वाले हैं। और जो 30% या फिर 30 मार्क्स हमको कॉलेज से मिलने वाले हैं। मान लो कि हमको कॉलेज वालों ने किसी वजह से हमारे 5 नंबर काट दिए, हमको मिले 25 मार्क्स। तो 25 मार्क्स और ये 50 मार्क बच्चों 75 मार्क्स हो रहे हैं। ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। जितने क्वेश्चंस मैं बताने वाला हूँ उतने क्वेश्चंस करो और इंशाअल्लाह कल आपका 100% आपका जो है सो कल का एग्ज़ाम बहुत इजी जाएगा। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं पेपर पैटर्न से कि पेपर पैटर्न किस तरीके से आता है। ये पेपर पैटर्न फॉर्मेट जो है सो जो हमको बोर्ड की तरफ से आया था उसको मैं शॉर्ट करके मैंने बनाया हूँ आपके लिए। तो इधर ध्यान दो। सबसे पहली चीज़ कि फिज़िक्स का जो पेपर पैटर्न आता है वो हमने मार्क की बात कर ली कि हमको 70 मार्क का पेपर आता, 30 मार्क कॉलेज के रहते, दोनों मिला के 100 मार्क्स होते। और टाइम ड्यूरेशन हमको मिलता है 3 घंटे का। 3 घंटे के अंदर हमको 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। तो हम अभी बात करने वाले हैं शुरुआत से सेक्शन A से। सेक्शन A के अंदर बच्चों हमको जो क्वेश्चंस आते हैं वो MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। यानी कि ऐसे क्वेश्चन जिनके अंदर हमको 4 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन दिया हुआ है और उसके 4 ऑप्शन दिए वाले हैं। 4 ऑप्शन में से कोई एक सही ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है, उसको हमको लिखना है। तो सबसे पहले जो हमको सेक्शन A के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 आता है उसके अंदर 10 MCQ आते टोटल। कितने? 10 MCQ आते और हर MCQ 1 मार्क के लिए होता है। तो ऐसे टोटल 10 क्वेश्चन, तो 10 मार्क हो गए। दूसरा क्वेश्चन आता है हमको वेरी शॉर्ट आंसर का, VSA का, जो हमको 8 क्वेश्चन आते और हर क्वेश्चन 1 मार्क के लिए है। एक लाइन के अंदर 1 से 2 वर्ड के अंदर या मैक्सिमम 1 लाइन के अंदर हमको इसका आंसर लिखना होता है। तो ऐसे हमको सेक्शन 1 के टोटल 18 नंबर आ गए, 18 मार्क्स मिल जाएंगे इंशाल्लाह। जैसे आपकी मेहनत होगी, जैसे आपकी स्ट्रगल होगी, आपकी नीयत है, आपने प्रैक्टिस की है, तो आप इंशाल्लाह सक्सेस हो जाओगे। चलो, ये हो गया सेक्शन 1। सेक्शन 2 के अंदर बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया किसके अंदर? सेक्शन 1 के अंदर। सेक्शन 2 के अंदर हमको आता है क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 14 तक। टोटल हमको 12 क्वेश्चंस आते। 12 में से हमको सिर्फ 8 अटेम्प्ट करना है। कितने अटेम्प्ट करना है? 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। हर क्वेश्चन होगा 2 मार्क के लिए, यानी ये हो गए टोटल 16 मार्क। और तीसरा, हर क्वेश्चन कितने मार्क के लिए होगा? 2 मार्क के लिए। तीसरा जो सेक्शन है हमारा सेक्शन 3, सेक्शन C,
वो होगा क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर क्वेश्चन नंबर 26 तक। टोटल क्वेश्चन होंगे 12 क्वेश्चन होंगे। 12 में से सिर्फ और सिर्फ हमको अटेम्प्ट करना है कितने, 8 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, सिर्फ और सिर्फ 12 में से 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, जो कि हर एक क्वेश्चन होगा 3 मार्क के लिए, यानी 3 अठे 24 हो गए। तो सेक्शन सी होगा हमारा 24 मार्क का, और सेक्शन डी बच्चों 27, क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर क्वेश्चन नंबर 31 तक, मतलब कि टोटल 5 क्वेश्चंस आएंगे और हमको अटेम्प्ट करना है सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चंस। अब बच्चों 3 क्वेश्चंस ये होंगे, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क के लिए होगा, जिससे हमको ये टोटल 12 मार्क मिल जाएंगे। अब इसके अंदर हमको जो क्वेश्चन करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कितनी स्टडी है, आपने कितनी प्रैक्टिस की है क्वेश्चंस की, चैप्टर्स की। अगर आपकी ज़ीरो स्टडी है तो भी बच्चों देखो, अभी हम देखने वाले हैं मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट आंसर के मैं आपको क्वेश्चंस देने वाला हूं। आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और कल एग्जाम के अंदर जाकर लिखिए। तो ये हमारा हो गया पेपर पैटर्न। अब इसके बाद हम देखेंगे बच्चों आंसर राइटिंग फॉर्मेट, कि क्वेश्चन का आंसर हमको किस तरीके से लिखना है। तो चलो इधर ध्यान दो। फिजिक्स का जो आंसर राइटिंग फॉर्मेट है, जो मैंने खुद बनाया हूँ, इसके अंदर हमको लिखना ये है कि जो 1 मार्क का क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, उसका सीधा पॉइंट लिख दो। यानी कि जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर जो हमको टॉपिक मिला, क्वेश्चन मिला, उसका जो करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन नंबर डाला हमने, क्वेश्चन नंबर डालने के बाद आंसर लिखने के बाद हमको जो हमारा सही करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन लिख देना है। बस इतना करना है, इसके आगे कुछ नहीं करना है। अगर मान लो कि क्वेश्चन के अंदर जैसे 1 नंबर के क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके अंदर हमको किसी की डेफिनेशन पूछ लिया, तो हमने उसका डेफिनेशन लिख देना है 1 लाइन में। और दूसरी चीज़, उसका फार्मूला हो तो फार्मूले के साथ साथ उसकी यूनिट लिखना नहीं भूलना है। यूनिट सबसे इम्पॉर्टेंट है। फार्मूला लिखो, फार्मूला लिखने के बाद यूनिट को एक बॉक्स में कवर कर लो, ताकि एग्जामिनर को ऐसा यूनिट हमारी पता चले कि हमने फार्मूला और यूनिट दोनों लिखे हैं। अगला देखो, ये छोटा सा फॉर्मेट है जिसके अंदर डेफिनेशन और स्टेटमेंट हम लिखेंगे। अगर हमको डेफिनेशन पूछा तो 1 लाइन के अंदर हमारी डेफिनेशन खत्म हो जानी चाहिए। और अगर ज़रूरत हो, क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि फार्मूला भी लिखो, तो फार्मूला लिखना है और फार्मूले के साथ उसकी एसआई यूनिट लिखना है विथ बॉक्स में बॉक्स बनाकर उसके अंदर एसआई यूनिट लिखना है। ये हो गया 1 मार्क के लिए जो क्वेश्चन था। अब मान लो कि यहाँ पर एक मतलब किसी चीज़ की हमको डेफिनेशन पूछा, तो हमने यहाँ पर डेफिनेशन 1 लाइन की लिख दी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये हमारी डेफिनेशन हो गई। उसके बाद उसका जो फॉर्मूला है E इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई Q, और उसकी एसआई यूनिट हमने यहाँ पर लिख दी है। इसको आपको बॉक्स में कवर करना है, बॉक्स बनाकर लिखना है। अब इधर देखो, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं, 1 मार्क का क्वेश्चन है, 1 से 2 लाइन के अंदर हमारा आंसर खत्म हो जाना चाहिए। दूसरा 2 मार्क के लिए जो क्वेश्चन आएगा बच्चों, उसका फॉर्मेट हमारा ये होगा कि हम पहले डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद उसके जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, फॉर्मूला है, वो लिखेंगे, और हर पॉइंट को नंबरिंग देंगे, सीरियल वाइज लिखेंगे, पॉइंट वाइज लिखेंगे। ये पहली लाइन हम पहला पॉइंट लिख रहे, पहला स्टेटमेंट लिख रहे तो 1 नंबर, दूसरा लाइन दूसरा स्टेटमेंट लिख रहे तो दूसरा नंबर, मतलब सीरियल वाइज पॉइंट वाइज हमको जाना है। ये हो गया 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए, 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए। अब 3 मार्क के क्वेश्चन के लिए बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, गोल्डन रूल जो होगा, स्टेटमेंट, फॉर्मूला और उसका एक्सप्लेनेशन। क्योंकि बच्चों ये 3 मार्क का क्वेश्चन है। हम सबसे पहले उसका स्टेटमेंट लिखेंगे, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसके बाद उसका फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला लिखने के बाद उसको एक्सप्लेन करेंगे। तीसरी चीज़, मतलब चौथी चीज़, ये हो गया 3 मार्क के लिए का। अब चौथा जो क्वेश्चन है 4 मार्क का क्वेश्चन, यहाँ पर एग्जामिनर फुल प्रेजेंटेशन देखता है। मतलब ये है कि एग्जामिनर यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड होकर देखता है। 4 मार्क का क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, तो एग्जामिनर इसको बहुत ज़्यादा गौर से देखता है कि बच्चे का प्रेजेंटेशन कैसा है। बच्चे का प्रेजेंटेशन अगर अच्छा होगा तो सामने वाला खुशी खुशी मार्क दे देगा। अगर प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं हुआ, आंसर सही भी है लेकिन प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, हैंडराइटिंग ख़राब है, तो हैंडराइटिंग को अच्छा करने की कोशिश करो, थोड़ा सा सुधार कर लिखने की कोशिश करो। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम जो लिखेंगे, डेफिनेशन, उसका लॉ स्टेटमेंट, उसके बाद फॉर्मूला, उसके अगर सिंबल है तो सिंबल के साथ उसका फॉर्मूला लिखेंगे,
फॉर्मूला लिखने के बाद एक अच्छी सी साफ़ सुथरी नीट डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने के बाद उसका एक्सप्लेनेशन, उसका वर्किंग और उसका छोटा सा डेरिवेशन कर लेंगे, जो भी डेरिवेशन होगा। और लास्ट में एक लाइन का कंक्लूजन लिखेंगे। जब भी हम फॉर्मूला लिखेंगे उसके साथ साथ एसआई यूनिट अगर लिख रहे हैं हम, तो उसको बॉक्स में लिखना मत भूलो। ये 4 मार्क के क्वेश्चन के लिए। अब बच्चों अगला जो है हमारे पास न्यूमेरिकल का फॉर्मेट कैसा हमको लिखना चाहिए। तो न्यूमेरिकल के अंदर, न्यूमेरिकल में 5 स्टेप है, 5 स्टेप फॉलो करो। सबसे पहली चीज़ गिवन कि हमको क्वेश्चन के अंदर, न्यूमेरिकल के अंदर क्या चीज़ें हमको दी हुई है वो लिख देना है। फिर हमको क्या पता करना है वो लिखना है। फिर उसके अंदर कौन सा फार्मूला हम यूज़ करने वाले हैं वो लिखना है। फिर उसके बाद जो हमको सब्स्टिट्यूशन मिलने वाला है वो लिखना है। लास्ट में हमको लिखना है फाइनल आंसर विथ यूनिट। जाहिर सी बात है कि हमने ऊपर फार्मूला लिखा तो नीचे हम यूनिट भी लिखेंगे। यूनिट को, आंसर को हमको बॉक्स के अंदर कवर करना है बच्चों। हाँ, अब एक्स्ट्रा जो मैं अपनी तरफ से टिप्स देना चाहूँगा आपको, आप बेहद इम्पॉर्टेंट टिप्स है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको जो भी नीट डायग्राम बनाना है, आप जो भी डायग्राम बनाने वाले हो वो आपको पेंसिल से बनाना है। किससे बनाना है? पेंसिल से बनाना है। उसको अंडरलाइन करना है, यानी कि जो भी हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं, 4 मार्क का क्वेश्चन कर रहे हैं, 3 मार्क का क्वेश्चन कर रहे हैं, जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन करने का मकसद ये है बच्चों कि जो एग्जामिनर हमारा पेपर चेक करेगा, हमारा प्रेजेंटेशन उसके सामने जाएगा, तो वो मतलब आसानी से जो मेन पॉइंट है उनको चेक कर लेगा और हमको मार्क्स मिल जाएंगे। फिर उसके बाद फॉर्मूला गलत नहीं होना चाहिए। फॉर्मूले याद करो, आज की रात आपके पास है। आज की रात में जितने फार्मूले हो सकते हैं उतने फार्मूले याद करो न्यूमेरिकल्स के। अब मतलब हम जितने चैप्टर कवर करने वाले हैं, जितने क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं, उनका हर एक फार्मूला, उस चैप्टर का हर एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए। स्टेप स्किप मत करो, यानी कि हम स्टेप वाइज जाएंगे। फॉर्मेट जैसा लिखना है हमको, स्टेप बाय स्टेप वैसा ही जाना है, स्टेप मिस नहीं करना है। अब उसके बाद हैंड राइटिंग क्लीन रखो बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग अगर अच्छी होगी तो हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा होगा। कोशिश करो, जितना हो सकता है कोशिश करो हैंड राइटिंग साफ़ सुथरी लिखने की, साफ़ सुथरा लिखने की कोशिश करो, क्योंकि जितना हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, सामने वाला उतना अच्छे से हमको मार्क देगा, हमारे मार्क में कटौती नहीं करेगा। अगला, एक्स्ट्रा रफ जो भी हम करने वाले हैं, यानी एक्स्ट्रा जो भी हमारा रफ वर्क होगा, पेपर के साइड में, आंसर शीट के साइड में नहीं करना। आंसर शीट है, आंसर शीट के लास्ट वाले पेज पे ऊपर हेडलाइन डाल दो रफ वर्क, उसके अंदर उस पेज पर ही आपको सारा रफ वर्क करना है। वो भर गया तो दूसरे पेज पे रफ वर्क करो, कोई मसला नहीं, लेकिन लास्ट वाले पेज पे एक सेपरेट पेज बनाओ रफ वर्क के लिए। कहीं पर भी आंसर के साथ ही हम रफ वर्क कर रहे, ये चीज़ें नहीं होना। चलो, अब हो गया हमारा पेपर पैटर्न, हो गया आंसर फॉर्मेट, हो गया आंसर किस तरीके से लिखना है। अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, अब इसके आंसर आप डाइजेस्ट के अंदर से, नोटबुक के अंदर से या किसी की मदद से आप आंसर निकालो और आंसर की प्रैक्टिस करो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपको मैं क्वेश्चंस अभी बताऊंगा। हम शुरू करते हैं सेक्शन ए से, यानी कि मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट एमसीक्यू और शॉर्ट जो हमारे VSA है, वेरी शॉर्ट आंसर्स, यानी कि एक लाइन के अंदर, 2 लाइन के अंदर जो हमको क्वेश्चन के आंसर लिखना है वो वाले। ये कुछ क्वेश्चंस हैं पूरे टोटल 16 चैप्टर्स के। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो, या स्क्रीनशॉट लेना नहीं होया मतलब मैं साइड में हट जाता हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये हमारा रोटेशनल डायनेमिक्स के कुछ 5 क्वेश्चन हैं जो मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट है। इनके अंदर से 1 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है और मल्टीपल चॉइस वाला भी क्वेश्चन आ सकता है। ये आपका, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अगला वाला, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। अब इसके अंदर आपको ये 5 क्वेश्चन नज़र आ रहे होंगे, मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट है। जो अब यहाँ पर देखो हमने क्या बोला, होल सिलेबस बेस्ड, यानी पूरे के पूरे 16 चैप्टर के हमने कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं। और दूसरी चीज़, रिपीटेड प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, यानी जो क्वेश्चंस रिपीटेड हुए वाले हैं हमने उनको भी ऐड किया है, और जो आने के चांसेस है उनको भी हमने इसके अंदर ऐड किया है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड हो गया, उसके 5 क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आसान है।
बहुत ज़्यादा इजी है, चैप्टर भी इजी है, आप प्रैक्टिस करो और कल बहुत अच्छे से आपको पेपर लिख कर आना है। तीसरा चैप्टर काइनेटिक थ्योरी एंड ऑफ गैसेस। अब इसके 5 क्वेश्चन हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक्स, इसके 5 क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बच्चों मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन है, हर साल रिपीट हुए थे और इस साल भी रिपीट हो जाएंगे, इसके चांसेस है। और जो ज़्यादा आने के चांसेस वाले क्वेश्चन है हमने उसको भी यहाँ पर ऐड किया है। ज़्यादा क्वेश्चंस है नहीं, 5-5 क्वेश्चंस हमने ऐड किए जो मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट है। उसका स्क्रीनशॉट लो और आपको स्टडी करना है। विदाउट स्टडी आप कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास कोई सुपर पावर नहीं है कि हम बिना पढ़े लिखे के हम जाकर एग्ज़ाम देंगे, हम पास हो जाएंगे, फिर हम टॉप स्कोर कर लेंगे। हम बगैर पढ़े के कोई चीज़ नहीं हासिल कर सकते, मतलब मार्क हासिल नहीं कर सकते। हमारी स्टडी होनी चाहिए। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा शार्प स्टूडेंट है, बहुत ज़्यादा स्टडी करने वाला भी है, लेकिन मार्क कम हो जाते। मार्क कम इसलिए इसकी वजह से होते हैं कि या तो हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक होगी, सिली मिस्टेक जो कॉमन मिस्टेक्स होती है, छोटी छोटी गलतियों के ऊपर मार्क कट जाते हैं। तो कोशिश करो साफ़ सुथरा लिखने की, नीट एकदम साफ क्लियर लिखने की कोशिश करो। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लो। इसके आगे वेव ऑप्टिक्स, इसके आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसके आगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसके आगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसके आगे मैग्नेटिज्म। ये मतलब यहाँ पर 4 क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन यहाँ पर नीचे आया पीडीएफ के अंदर। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI, उसके 5 क्वेश्चन से आसान है, प्रैक्टिस करो याद हो जाएंगे। उसके बाद AC सर्किट 5 क्वेश्चन। उसके बाद डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, उसके 5 क्वेश्चन। फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई, उसके 5 क्वेश्चन। फिर सबसे लास्ट में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के 5 क्वेश्चन। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। होल सेक्शन ए यानी पूरा सेक्शन ए हमारा इसके अंदर कवर हो जाएगा इंशाल्लाह, जो 18 मार्क्स से हमको इसके अंदर से मिल जाएंगे। फॉर 10 मार्क्स जो हमको मिलने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आएगा MCQ और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आएगा VSI यानी वेरी शॉर्ट आंसर्स के क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद हम देखने वाले हैं मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट जो 2 या 3 मार्क के लिए, 4 मार्क के लिए भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। चैप्टर वाइज है। चलो इधर देखो। मिशन 50 यानी 50 प्लस मार्क्स हमको लेना है, इसलिए उसका नाम हमने रखा है मिशन 50 अल्टीमेट फिजिक्स स्ट्रैटेजी। अब इसके अंदर देखो, जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा गोल्डन रूल होगा, पास प्लस 40 मार्क्स की स्ट्रैटेजी हमारी है। गलती क्या होती है, पूरा सिलेबस पढ़ने की हम कोशिश करेंगे, पूरा सिलेबस हमारा कवर नहीं होगा। एक रात बची हुई है, कुछ घंटे बचे हुए हैं, 12 से 13 घंटे 14 घंटे आपके पास है। इसके अंदर आप होल सिलेबस, पूरा सिलेबस पढ़ने की कोशिश करोगे, नहीं हो पाएगा। तो हम कुछ स्पेसिफिक 5 से 6 या 7 चैप्टर देखने वाले हैं, जिनके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके सामने लाया हूँ। उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो और कल मैं दुआ करता हूँ आपके लिए कि कल का आपका पेपर, कल का एग्ज़ाम आपके लिए बहुत इजी जाए। सबसे पहले हमको जो है सो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस 4 मार्क का है, विथ ऑप्शन 5 मार्क का है। इसके अंदर के इम्पोर्टेंट ये सारे क्वेश्चन है, आप इनका जो है सो स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेकर आप इसकी स्टडी करो। फिर अगला देखेंगे हम मैग्नेटिक मटेरियल। ये 4 मार्क के लिए है, लेकिन विथ ऑप्शन 5 मार्क के लिए। तो ये भी टोटल 5 मार्क टोटल 10 मार्क हो गए। इसका स्क्रीनशॉट लो, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद इंशाल्लाह आपका चैप्टर
क्लोज हो जाएगा। फॉर्मूले याद करना मत भूलिए। अगला डुअल नेचर 4 मार्क के लिए है, विथ ऑप्शन 5 मार्क के लिए हो जाएगा। अब ये सारी चीज़ें आपके पास है। 1 मिनट बच्चों, सिर्फ कॉल आ रहा है।